हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मूवी मीडिया एक्सप्लेन में। आज मैं आप सबके लिए 2023 में रिलीज हुई नई सुपरहिट मलयालम मूवी 2018 एवरीवन इज अ हीरो को एक्सप्लेन करूंगी, जिसकी IMDb रेटिंग 8.9 है। इसकी सक्सेस के चलते इस मूवी को कई भाषाओं में डब किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें 1924 में केरला में आए तूफान के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिससे पूरा मुन्नार उस तूफान में डूब चुका था। अब ऐसा ही तूफान दोबारा से 2018 में आया था केरला में, और यहाँ से फिल्म की शुरुआत होती है, जिसमें हमें मूवी के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं अनूप नाम के एक आदमी को, जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुका है, जिसने अपनी आर्मी की जॉब छोड़ दी है और अब वो अपना वीज़ा बनवा कर दुबई जाना चाहता है ताकि वहाँ पे काम कर सके। जिसके लिए वो अपने दोस्त के साथ पुलिस ऑफिसर से अपने वीज़ा के बारे में बात करता है, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं अनूप एक भासी नाम के आदमी की दुकान पर काम करके उसकी मदद करता है, क्योंकि भासी की आंखें खराब होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए अनूप भासी को आसपास हो रहे कामों के बारे में बताता है, अपनी जुबानी बताता है, जिससे भासी सब कुछ सुनकर महसूस कर सके और खुश हो सके। तभी भासी अनूप को कहता है, कब तक तुम ये सब करते रहोगे, मेरे लिए कमेंट्री करते रहोगे? तुम रमेश को वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए मैसेज भेज दो। और भासी के कहने पर अनूप रमेश को वॉइस मैसेज भेज देता है। जो रमेश एक IIT स्पेशलिस्ट है, वो अबू धाबी में काम करता है और वो काफ़ी टाइम से घर नहीं आया है और अपनी फैमिली से दूर रह रहा है, जिससे परेशान होकर रमेश को उसे ससुर डाइवोर्स पेपर पे साइन करने को कह देते हैं। और आज से अनु तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, जब तुम उसे मिलते ही नहीं तो वो तुम्हारे साथ रहेगी, क्या करेगी, उसे तुमसे बात नहीं करनी है। अब हम एक सेतपति नाम के आदमी को देखते हैं, जो एक ट्रक ड्राइवर है। उसके पास उसकी माँ का कॉल आया है, जिसको वो बगैर सुने ही कट कर देता है कि फालतू की चीज़ों के लिए मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। तभी गांव जाते हुए उसे एक गाड़ी दिखती है, उस पर केरला की नंबर प्लेट देख लेता है और वहाँ से अपने ट्रक को गुस्से में वापस निकालता हुआ उस गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। वो गाड़ी एक मीडिया जर्नलिस्ट की है, जिसका नाम नूरा है, जो अपने बाकी मीडिया के लोगों के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है सेतुपति तमिलनाडु से है और वो केरला से खासी नफरत करता है, पर क्यों ये हमें नहीं पता। तभी नूरा अपनी गाड़ी को देख के बहुत गुस्सा होती है और सेतुपति को सुनाने लगती है, लेकिन सेतुपति का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम सेतुपति की माँ और बेटी को देखते हैं। उसकी वाइफ का देहांत हो चुका है, इसलिए उसकी बेटी का ध्यान उसकी माँ रखती है और सेतुपति बेवजह ही अपनी बेटी और माँ पर भड़कता रहता है और उन पर गुस्सा करता रहता है, और इसी कारण उनके बीच काफ़ी दूरी है। दूसरी तरफ हम नूरा को देखते हैं, जो सेतुपति के गाँव में न्यूज़ रिपोर्ट करने आई है, जिससे हमें पता चलता है वहाँ के लोग पानी की कमी की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। गाँव के लोगों को थोड़ा सा पानी इकट्ठा करने के लिए घंटों तक चलना पड़ता है। यही रिपोर्ट कवर करने नूरा आई है। फिर हम एक निक्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसका परिवार मछुआरों का काम करता है, जो काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका सपना तो मॉडल बनने का है और वो एक बिजनेसमैन की बेटी छेदी से प्यार करता है। अगले सीन में हमें निक्सन का परिवार दिखाया जाता है, जिसमें उसके पापा मथाचंद और बड़ा भाई विंस्टन अपनी जान की परवाह किए बगैर तेज़ बारिश में भी समुद्र में फंसे 3 लोगों को बचा लाते हैं। ये सीन हमें मूवी में हैरान और एक्साइट दोनों करता है। ये सीन हमें आगे की कहानी जानने के लिए एक एडवेंचर राइड की तरह लगता है और हमें मूवी से जोड़े रखता है। फिर कहानी आती है 9 अगस्त 2018 वाले दिन, जहां हमें नूरा फिर से न्यूज़ रिपोर्टिंग करती हुई दिखती है। वहां के पुराने डैम को फिर से खोलने की तैयारी चल रही है, क्योंकि वहां पर महीने भर से बारिश बहुत तेज़ हो रही है। फिर फिल्म जाती है 2 हफ्ते पहले, जहां वापस कहानी अनूप पे जाती है, जहां गाँव में मंजू नाम की एक नई स्कूल टीचर आई है। हमें याद है अनूप ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, इसलिए उसे देख के मंजू को लगता है कि ये तो शायद ऑफिसर है जो मेरे वीज़ा की इंक्वायरी के लिए आई है। अब फिर से हमें निक्सन दिखाया जाता है, जो अपने घर वालों को चांदी के बारे में बताता है और उनको उसके रिश्ते के बारे में बात करने के लिए कहता है। यहाँ हमें दिखता है निक्सन और विंस्टन में ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन निक्सन के पिता रिश्ते के लिए मान जाते हैं और सारा परिवार अगले दिन निक्सन का रिश्ता लेकर चांदी के घर जाता है। लेकिन चांदी के पिता कहते हैं, तेज़ बारिश होती है तो तुम्हें टेंट लगा के सोना पड़ता है, ऐसी जगह में मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता था। मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह पे क्यों भेजूं जहाँ पे रहने को घर नहीं है। अब निक्सन का परिवार बहुत शर्मिंदा होता है और घर आकर मथाचंद अपनी बेइज्जती से बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ विंस्टन की पत्नी आकर सबको हंसाने की कोशिश करती है और कहती है, बारिश होने पर कैंप में सोने पर उस बंदे से क्या उदास होना जिसने कभी वो सब झेला नहीं, और मुझे तो कभी दिक्कत नहीं हुई, तो आप लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। चलो अब खाना खाने। अब कहानी मंजू पर आती है, जिसको पता चल गया है कि अनूप उसके बारे में जो सोचता है कि वो एक ऑफिसर है, तो वो अनूप को जाकर बोल देती है वो कोई वेरिफिकेशन ऑफिसर नहीं है, बस एक स्कूल की टीचर है। तभी वो अनूप से उसकी आर्मी की जॉब छोड़ने की वजह पूछती है। तब अनूप कहता है
फिल्म देखकर बचपन से ही मुझे आर्मी बनने का शौक था, लेकिन जॉइन करने के बाद पता चला इतनी मुश्किल ट्रेनिंग और सुबह जल्दी उठना पड़ता है और बहुत काम भी करना पड़ता है। फिर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन मैंने दूसरे कैंप में देखा 2 आर्मी ऑफिसर्स को किसी ने गोली मार दी, जिसको देखकर मैं वहाँ से डर के भाग आया और कभी लौट के नहीं गया। अब कहानी जाती है सुबह 11 बजे 9 अगस्त 2018 में, जिस समय नूरा रिपोर्टिंग कर रही है कि डैम के 2 गेट्स को आज ओपन कर दिया गया है और हर जगह इसी बात पर चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ रमेश की माँ अनूप की प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। रमेश बिजी हूँ बोलकर फ़ोन काट देता है, जिसके बाद वो अनु को कॉल करके पूछती है कि क्या हुआ है बेटा। और तभी वो बारिश में उसकी माँ का पानी में पैर फिसल जाता है, जिससे वो गिर जाती है। दूसरी तरफ सेतुपति के घर उसका मालिक उसको केरला में बॉम्ब डिलीवर करने के अच्छे पैसे देता है, जिसके लिए वो मान जाता है और वो पैसे अपनी माँ को देकर कहता है मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा, मुझे कॉल करके परेशान मत करना, जब ज़रूरत होगी मैं अपने आप कॉल कर लूँगा, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अनूप और मंजू धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और क्लोज आने लगते हैं, और देखते देखते कुछ समय बाद उनकी शादी भी तय हो जाती है। इधर तेज़ बारिश होने के कारण मथाचंद और विंसेंट मछली पकड़ने नहीं जा पाते। तभी निक्सन कुछ सामान लेकर आता है और बचे हुए पैसों से फ़ोटोशूट करने की बात करता है, जो उसके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उनका मानना है ऐसे समय में तुम्हें पैसे बचाने चाहिए, ना कि उड़ाने। लेकिन उसको अपने सपने के आगे कुछ नहीं दिखता। अब कहानी में नए कैरेक्टर कौशिक की एंट्री होती है, जो एक टैक्सी ड्राइवर है और एयरपोर्ट पर फॉरेनर कपल को पिकअप करने के लिए आया है, जो केरला घूमने आए हैं। अब वो उन्हें केरला घुमाने ले जाता है। अब जहाँ जहाँ वो जाता है, हर चेक पॉइंट पे हाई अलर्ट वार्निंग के कारण उसे वापस भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ अनूप प्लास्टिक के पाइप से बोट बनाकर मछलियाँ पकड़ रहा है, और इधर रमेश अपनी माँ की खबर सुनते ही घर के लिए निकल जाता है, लेकिन अलर्ट के कारण उसकी फ्लाइट को कौशिक के बजाय कोयम्बटूर में लैंड करा दिया जाता है, जिसके बाद वो आगे की जर्नी ट्रेन में कवर करता है। वहाँ उसे एक अशोक नाम का आदमी मिलता है, जिसे वो धीरे धीरे दोस्ती कर लेता है। अब हमें फिर से मथाचंद की फैमिली दिखाई जाती है, जो कैंप जाने के लिए पैकिंग कर रही है, क्योंकि पानी उनके घर को कभी भी डुबा सकता है। तभी निक्सन कहता है वो फोटोशूट के लिए अपने दोस्त के पास कोटी जा रहा है, जिसपे विंसेंट और निक्सन की आपस में बहस हो रही है। तभी मिथाचंद निक्सन को सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए थप्पड़ मारता है, जिसके बाद निक्सन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर हम केरला के सीएम को देखते हैं, जिनको बताया जाता है 2 दिन में केरला में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे लोगों के कई घर डूब सकते हैं और लोग भी मर सकते हैं। तब सीएम साहब कहते हैं हमें लोगों को डराना नहीं है, मीडिया तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी ही, हमें इसका जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा कि किस तरीके से हम लोगों की जान बचा सकें, उनका रेस्क्यू कर सकें। दूसरी तरफ न्यूज़ में तूफ़ान पर ही चर्चा हो रही है, हर न्यूज़ पर यही चर्चा हो रही है कि कब तूफ़ान आएगा, इससे क्या नुकसान होएगा, और 4 दिन के लिए सारी बिजली भी काट दी गई है पूरे स्टेट की। अब हमें नया साजी नाम का एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो अनूप के गांव से है और वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में काम करता है। आज उसकी बेटी का बर्थडे है, लेकिन सीएम के ऑर्डर की वजह से सबको घर जाने से रोक दिया गया है, जिससे वो रेस्क्यू टीम को सारी जल्दी और सही जानकारी दे सके, जिससे वो उदास हो जाता है। दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर कोशी को भी तूफान का पता चलता है, जिसके कारण टूरिस्ट प्लेसेस पानी में डूबने के कारण बंद कर दी गई हैं। अब साजी के ऑफिसर में डिस्कशन हो रही है कि कैंप के लोगों को तो हम हेलीकॉप्टर की मदद से दवाई और खाना पहुंचा सकते हैं, लेकिन बच्चों, औरतों और बूढ़ों को बचाने के लिए हमें कुछ वॉलंटियर चाहिए, जो कि गाँव में खाना पैक करके उन तक पहुँचा सके। तभी साजी बोलता है हमें सब जगह सेफ केरला का एक व्हाट्सएप ग्रुप का लोगो बनाकर सेफ केरला ग्रुप में भेज देना चाहिए। ये सुनते ही ऑफिसर इस आइडिया को मान जाता है। देखते ही देखते कई सारे लोग मैसेज देखकर हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हज़ारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसे ऑफिसर देख के बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ निक्सन अपने दोस्त के घर पहुँचता है, तो उसे पता चलता है वो तो वहाँ है ही नहीं, जिसे देखकर वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ सेतुपति अपने ट्रक पे केरला रिलीफ फंड का बैनर लगाकर चलाता है, जिसे देखकर पुलिस बगैर उसकी चेकिंग किए उसे आगे भेज देती है। एक तरफ अनूप लोगों को बचाने में मदद करता है, तभी उसे एक टैक्सी ड्राइवर कौशिक मिलता है, जो मुन्नार जा रहा है, लेकिन ब्रिज टूटने के कारण अनूप उन फॉरेनर और ड्राइवर को अपने साथ घर ले जाता है। तभी चांदी अपने बेटे को कॉल करता है, जो अनूप का दोस्त है और अनूप के साथ सबकी जान बचाने में मदद कर रहा है, लेकिन उसके पिता कहते हैं जल्दी से घर आ जाओ, हमारा सामान पैक करना है, सारा सामान ऊपर शिफ्ट करना है, घर में पानी भर गया है। तब उसका बेटा कहता है पापा हमें भी कैंप में चलना चाहिए, लेकिन चांदी मना कर देता है, मैंने इतना बड़ा घर इसलिए नहीं बनाया कि मुझे कैंप में जाकर रहना पड़े, कुछ नहीं होगा हमें। दूसरी तरफ रमेश की ट्रेन स्लिप होने के कारण वहीं रुक गई है और वो अशोक के साथ मिलकर
रोड पे लोगों से लिफ्ट मांग रहा है। दिन से रात हो गई पर लोगों से लिफ्ट ना मिलने पर रमेश सेतुपति के गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है और वो दोनों सेतुपति से लिफ्ट मांगते हैं क्योंकि उनकी माँ की तबीयत खराब है। अब सेतुपति उन्हें लिफ्ट दे देता है। दूसरी तरफ अनु प्लास्टिक बैग लोगों को कैंप तक पहुंचाता है। तब उसे एक प्रेग्नेंट औरत दिखती है, वो उसकी भी मदद करता है और उसे भी अपनी प्लास्टिक बैग की बनाई बोट पर बिठाकर कैंप तक ले जाता है। दूसरी तरफ ऑर्डर के मुताबिक एक और डैम खोल दिया गया है, लेकिन इस बार हम देखते हैं उस डैम के आगे एक पेड़ बीच में फंस गया है, जिससे वजह से सारा पानी गांव की तरफ मुड़ गया है और धीरे धीरे गांव में कई घर डूबने लगते हैं और लोग भी मरने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। स्टेट गवर्नमेंट भी ये सब देखकर घबरा जाती है और सोचती है अब किस तरीके से लोगों को ढूंढेंगे और उनकी जान बचाएंगे और उनको रेस्क्यू भी तो करना है, और स्टेट गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से सुन्न हो जाती है। दूसरी तरफ मथाचंद ये सब देखकर अपने बाकी मछुआरा दोस्तों के साथ लोगों को अपनी नाव से मदद करने की कहता है। पहले तो वो मना करते हैं लेकिन फिर वो मान जाते हैं और वो सब मिलके लोगों को ढूंढ कर उनकी मदद करते हैं। और अब ये सब न्यूज़ सभी न्यूज़ चैनल पर चल रही है, जिससे सभी को थोड़ा सा शांति मिलती है और उन्हें खुशी होती है। और साजी कहता है दीज आर द रियल हीरोज नॉट द सुपरमैन। तभी वहाँ निक्सन भी आ गया है और अपने गाँव के लोगों की मदद करता है। दूसरी तरफ मथाचंद सबकी मदद करके उन्हें कैंप तक पहुंचा रहा है। तभी चांदी अपने परिवार के साथ कैंप तक जा रहा होता है। तब उसे मथाचंद दिखता है, जिससे वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने मछुआरों की बेइज्जती की थी। तब मथाचंद भगवान की ओर देखता है, ऊपर इशारा करता है और वो भी अपने हाथ जोड़ लेता है चांदी के आगे और शुक्रिया करता है। अब कहानी वापस आती है सेतुपति पर, जहाँ अशोक एक जगह पे उतर जाता है। तभी रमेश सेतुपति के फ़ोन से अनु को कॉल करता है क्योंकि अनु ट्रेन स्लिप होने की खबर टीवी पे देख लेती है, जिससे परेशान हो जाती है। अब वो रमेश की आवाज़ सुनकर शांत हो जाती है और रमेश की माँ से रमेश की बात कराती है। ये सब सेतुपति देखता है और सोचता है मैंने तो कभी अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करी। फिर आगे वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकते हैं और टीवी पे केरला के बिगड़ते हालात की न्यूज़ देखते हैं। और इस समय तक अशोक उतर चुका था गाड़ी से, उसको बीच में ही उतरना था, वो चला गया था। और टीवी पे केरला के बिगड़ते हालात की न्यूज़ देखते हैं। सब लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तभी एक औरत कहती है मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, भूखी हूँ और बहुत अकेली हूँ, मेरी बेटी हॉस्पिटल में फंसी हुई है। ये सब देखकर सेतुपति खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अपने ट्रक से बॉम्ब निकालकर सारे पानी में बहा देता है। दूसरी तरफ अनूप के गाँव में एक आदमी ऑटो से लोगों को बाहर निकाल रहा है। तभी भासी जो देख नहीं सकता, उसे वो आदमी कहता है तुम वहीं रखना, तुम्हें लेने एक और गाड़ी आएगी। अब भासी को ये नहीं पता कि कितनी बारिश आई है और गाड़ी कब तक आएगी, इसलिए वो अपने घर के गेट पर बैठकर गाड़ी का वेट करने लगता है। वहीं साजी अपने गांव में एक हेलीकॉप्टर भेजता है क्योंकि वहाँ एक प्रेग्नेंट विमेन है, लेकिन अंधेरे और बारिश के कारण हेलीकॉप्टर के लोगों को कैंप नहीं दिखाई देता। तब अनूप आइडिया लगाता है और लोगों से टॉर्च लेकर पेड़ पे चढ़कर कई सारे टॉर्च को एक साथ मिलाकर उनसे लाइट जलाकर हेलीकॉप्टर की ओर इशारा करता है। तब हेलीकॉप्टर वालों को टॉर्च की रोशनी दिखती है और उन्हें उस जगह का पता चल जाता है और वो कैंप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लैंड नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ है, उनके लिए लैंड करना मुश्किल है। तब अनूप रेडियो के थ्रू पायलट से बात करता है और उनसे बोलता है कि आप रस्सी नीचे फेंक दीजिए, और रस्सी की मदद से उस प्रेग्नेंट लेडी को अनूप हेलीकॉप्टर में बिठा देता है और उसकी बच्ची को भी हेलीकॉप्टर तक पहुंचा देता है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग अनूप की बहुत तारीफ़ करते हैं और धन्यवाद करते हैं और उसकी बहादुरी के लिए उसकी तारीफ़ करके उसके लिए तालियां बजाते हैं। दूसरी तरफ रमेश जब ट्रक से उतरता है तो वो एक बैग सेतुपति के ट्रक में ही छोड़ देता है। सेतुपति आवाज़ लगाता है कि तुम्हारा एक बैग यहीं रह गया। तब रमेश कहता है ये तुम्हारी बेटी के लिए, और वहाँ से चला जाता है। जब सेतुपति उसे खोलकर देखता है तो उसे उसमें एक बहुत सुंदर सी डॉल दिखती है। उसे देखकर उसे याद आता है उसने अपनी बेटी को आज तक कुछ नहीं दिया, और तुरंत अपनी माँ को कॉल करता है और उनसे प्यार से बात करता है। पहले तो उसकी बेटी डरती है, पर सेतुपति पूछता है बेटा तुम कैसी हो, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाऊं? तब वो खुश होकर बोलती है पापा बस आप सही सलामत घर आ जाओ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही सेतुपति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है हमारे पास जितना है हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, क्या पता कल ये वक्त और लोग हमारे साथ रहे ना रहे। अब कहानी वापस गांव में आती है, जहां हम वर्गीस नाम के एक परिवार को देखते हैं जिनका बेटा मेंटली रिटार्टेड है। वो अपने बेटे का ख्याल रख रहे हैं, तभी उनके घर में पानी घुस जाता है। वर्गीस अपने गेट को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनके गेट पर एक पेड़ गिर गया है जिसके कारण वो अंदर ही फंस गए हैं और उनके घर के अंदर पानी भरता जाता है। वो अनूप को कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लगने पर
अपने घर की छत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम अनूप को देखते हैं, जिससे मंजू बताती है कि वर्गीस की फैमिली कैंप में नहीं है। ये सुनते ही अनूप वर्गीस से घर की ओर जाता है और ये सब उस समय के लोगों के नीचे सच्ची जाता है। और ये सोचो, ये सब उस समय लोगों ने सच्ची में झेला है और महसूस किया है। हैरान करने वाली रियलिटी है ये। दूसरी तरफ मथाचंद अपने बेटे निक्सन को सबकी मदद करते देख खुश हो जाता है और उस पर अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है और उसे अपने बेटे को ऐसे देखकर बहुत प्राउड महसूस होता है, क्योंकि वो इस बार सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए सोच रहा था। निक्सन अपने भाई विंस्टन के साथ सबकी मदद में लग जाता है और दूसरी तरफ मथाचंद एक स्कूल की छत को देखने जाता है और तभी उस पर दीवार गिर जाती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। इधर साजी अपने गांव और घर को डूबते हुए देखता है, जिससे देखकर वो घबरा जाता है, क्योंकि उसकी बेटी और बीवी का कोई पता नहीं चल रहा है। अगले सीन में एक आदमी निक्सन और विंस्टन के पास आता है और उनके परिवार की मदद करने को कहता है, क्योंकि उनका घर मिट्टी में धंसा हुआ है, प्लीज़ मेरी मदद करो। और वो सब उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम उसके भाई और फैमिली को देखते हैं, जो एक जगह पे खड़े होकर रो रहे हैं। उन्हें अपने बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी वो एक खिलौने को पानी में तैरता हुआ देखकर उस परिवार को बचा लेते हैं। फिर हम दोबारा से वर्गीस की फैमिली को देखते हैं, जिनका घर पूरी तरह पानी में डूब गया है। पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया है। वो अपने बेटे को बचाने की फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी वहीं अनूप उनके घर को पानी में डूबा हुआ देखता है और निराश होकर वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी उस बच्चे पर छिपकली गिर जाती है, जिससे डर कर वो ज़ोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर अनूप उस घर की छत पर चढ़ जाता है और उन सबको बहुत मुश्किलों से बचा लेता है। अब वो उनको कैंप ले जा रहा है। तभी अनूप को भासी दिखता है और अनूप भासी को कहता है, वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आगे बहुत पानी है। लेकिन भासी अनूप की आवाज़ सुनकर इतना खुश हो जाता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अपना पैर आगे बढ़ा देता है। तभी वो पानी में गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए अनूप भी पानी में कूद जाता है और ऊपर धकेलता है। तभी वर्गीस भासी को पकड़ लेता है, लेकिन यही मूवी का ट्विस्ट है, क्योंकि भासी तो बच जाता है लेकिन अनूप नहीं। अब हर जगह वर्गीस और उसकी वाइफ दोनों अनूप अनूप चिल्लाते हैं, लेकिन अनूप नहीं आता और यही अनूप का खात्मा हो जाता है, जिससे पता चलता है वो पानी में डूब गया है। अब अगले सीन में हम केरला में नया दिन देखते हैं, जहां बारिश रुक गई है और साजी कैंप में अपने परिवार को ढूंढ रहा है। बहुत देर तक ना मिलने पर वो निराश हो जाता है। तभी उसकी बेटी और वाइफ उसके पास आ जाती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर कोशरी उन फॉरेनर कपल को वापस एयरपोर्ट पर ड्रॉप करता है। वो कपल कोशी को उनकी जान बचाने और उनके साथ रहने के लिए थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं निक्सन फोटोशूट के साथ साथ अपने भाई के साथ मछुआरी का काम करता है। अब उनका रिलेशन फिर से अच्छा हो गया है। अब आगे हम भासी को देखते हैं, जो अनूप की कब्र के आगे बैठा हुआ है। स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं भासी को बचाते वक्त अनूप का पैर पत्थरों के बीच फंस गया था, जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर हम मंजू को देखते हैं, जो उसकी कब्र को देखकर बहुत रोती है और वहाँ से चली जाती है। गांव के सभी बच्चे अनूप को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर इतने सारे लोगों की जान बचाई थी। ये फिल्म का हर सीन आपको फिल्म के साथ जोड़े रखता है और एक बार पूरी मूवी देखने को मजबूर कर देता है। इस मूवी की टैगलाइन एकदम फिल्म के हर सीन की तरह है, एवरीवन इज़ अ हीरो। सबको एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। थैंक यू।